दोस्तों, आज रशिया की तरफ से भारत के लिए वो हथियार भेजा गया है जिस हथियार की इस समय हमारी सेना को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप सभी ये बात जानते हो कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही रशिया की वायुसेना ने यूक्रेन के सभी फाइटर जेट को तबाह कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन की सेना रशिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन बाद में अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन की सेना को स्टिंगर मिसाइल दी गई थी और इन्हीं स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन की सेना ने रशिया के बहुत से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा दिया था। और जभी से ही सभी देश ये बात जान चुके थे कि हमारी सेनाओं के पास एडवांस से एडवांस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम होने चाहिए। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ ने खुद के मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया था, जो अब बनकर भी तैयार हो चुका है। और डीआरडीओ के इस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम का नाम विश्व राड है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और 27 और 28 फरवरी को डीआरडीओ की तरफ से इस वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम के परीक्षण भी कर लिए गए हैं। और अब डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे पार्टनर की तलाश की जा रही है जो इस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम का मास लेवल पर प्रोडक्शन कर सके और हमारी सेना को जल्द से जल्द ये मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम दे सके। लेकिन पिछले लंबे समय से चाइना और भारत के बॉर्डर पर टेंशनें पड़ी हुई हैं। इसी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए भारत ने नवंबर 2023 में रशिया के साथ एक डील को साइन किया था और इस डील के तहत हमारी सेना के लिए रशिया से लिमिटेड संख्या में ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया गया था। नवंबर 2023 में हमने रशिया के साथ इस डील को भी साइन कर लिया था और इस डील के तहत हम रशिया से 120 की संख्या में ईगला एस लॉन्चर और ईगला एस लॉन्चर में लगने वाली 400 मिसाइल को खरीदने वाले थे। और अब फाइनली 6 महीनों के अंदर अंदर ही रशिया ने ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को करनी शुरू कर दी है। और इस पहली डिलीवरी के दौरान रशिया ने भारत को 24 ईगला एस लॉन्चर दिए हैं और 100 की संख्या में ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलें भी रशिया की तरफ से भारत को भेज दी गई हैं। और रशिया की तरफ से ये डिलीवरी ऐसे समय पर की गई है जिस समय रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भले ही रशिया चाइना के साथ अपनी नजदीकियों को कितना भी ज्यादा बढ़ा ले, लेकिन रशिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। साथ में रशिया की तरफ से यह भी बताया गया है कि अब हम भारत को और अधिक ईगला एस की डिलीवरी नहीं करेंगे, बल्कि ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम की भारत को टेक्नोलॉजी ही दे देंगे और भारत अपनी मर्जी से ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम को अपने ही देश में बना सकेगा। और जो बचे हुए 96 की संख्या में ईगला एस के लॉन्चर बचे हुए हैं और 300 मिसाइलों की डिलीवरी बची हुई है, अब उन सभी डिलीवरी को भारत के अंदर ही बनाकर पूरा किया जाएगा। और आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर हमारी सेना को ये 96 लॉन्चर और 300 मिसाइलों की डिलीवरी भी मिल जाएगी।